धन की हानि हो जाना बहुत छोटी हानि है। धन का घाटा होना एक छोटा घाटा है। आज धन गया है, कल आ भी सकता है। तन का घाटा होना उससे बड़ा है, क्योंकि तन एक बार चला जाए तो दोबारा। पर संत कहते हैं कि सबसे बड़ी हानि होती है सम्मान या नाम की हानि। अगर एक बार व्यक्ति का नाम खराब हो जाए तो जीते जी उसे जीवन भर वो नाम दोबारा मिलने वाला नहीं है। हम आप किस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं बताइए? समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, नाम बढ़े, चार लोग जाने। अच्छा, ये चार लोग बड़ा परेशान करते हैं। सारी जिंदगी हम क्या कहते हैं? चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोगों ने ऐसा कहा, चार लोगों ने वैसा कहा, चार लोगों के बीच की बात है। ये चार ने बड़ा तंग किया है पूरी जिंदगी। ये चार जिंदगी के रहते हुए क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता। ये चारों जिंदगी के रहते हुए कई तरह की बात बोलते हैं, पर जिंदगी के गुजरने के बाद ये चार एक ही बात बोलते हैं, राम नाम। हाँ, जोर से मत बोलियो। यही तो विडंबना है। जो बात सत्य है उसे सत्य कहने में भी हम घबराते हैं। क्यों घबराते हैं भाई? ये अभी वाली लाइन नहीं है, ये आखिरी वाली लाइन है। भले इंसान जब समझने लायक रहोगे ही नहीं तो समझोगे क्या? महादेव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, कभी सोचा है? पता है क्यों भस्म लगाते हैं? एक बार ऐसी शव यात्रा जा रही थी और शव यात्रा के पीछे सब बोलते जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम। देखो फिर कोई नहीं बोला, सभी जा रहे थे। अच्छा, भगवान शिव ने देखा, अरे ये तो हमारी पार्टी के लोग हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भी यही कह रहे राम नाम सत्य है, ये तो हमारे पार्टी के। तो भगवान शंकर भी उस शव यात्रा में पीछे पीछे चल दिए। ये लोग पहुंचे घाट पे, और जब घाट पे पहुंचे तो ये जितने लोग राम नाम सत्य है बोल रहे थे, ये सब घाट की सीढ़ी पे बैठ के अब दूसरी चर्चा शुरू कर दी। एक कह रहा है, सुनो तुम्हें इनके जाने का कब पता चला? दूसरे ने कहा, क्या बताएं, हम तो बिजली का बिल जमा करने लाइन में खड़े थे, आ जाइए चले गए। अब ये तो चले गए, फाइन कल हमको भरना पड़ेगा। दूसरा चर्चा कर रहे, क्या बताएं, आज एक तो ये संडे का दिन मिला था, ये भी अब इनके इसी में खत्म हो गया। हफ्ते में एक तो छुट्टी, वो भी ये खा गए। तीसरा चर्चा कर रहा है, सुनो 13वीं में सुना है इन्होंने बुफे सिस्टम रखा है। भगवान शंकर कह रहे कि ये जितने राम नाम सत्य वाले थे ये तो कोई है ही नहीं। सोचा अच्छा आते हुए बोला था तो अब जाते हुए बोलेंगे। अब जब जाने लगे तो ये जितने राम नाम सत्य वाले, काऊ के जुबान पे अब राम नाम नहीं है। बाबा थोड़ी दूर तक पीछे पीछे गए, कोई राम नाम नहीं बोल रहा। भगवान शिव ने सोचा ये सारे राम नाम बोलने वाले कहाँ चले गए? ओ, लगता है जिनको ये कंधे पे लेके जा रहे थे राम नाम उसी के पास छूट गया है। बाबा फिर शमशान पहुंचे, और जब स्मशान पहुंचे देखा अरे ये तो जल के राख हो गया है। बाबा ने सोचा पूरा का पूरा राम नाम इसी राख में समाहित हो गया है। बाबा ने उठाई राख, पूरे तन पे मल लिया। उसी दिन से बाबा भस्म रमाने लगे कि इसी में तो राम नाम है। लोग कहते हैं कि उस जगह को, उस स्थान को सबसे अपवित्र कहा जाता है, लेकिन भगवान शिव जब उसी स्थान की राख को अपने तन पर लगा लेते हैं तो कौन बताओ उसे अपने मस्तक पर धारण नहीं करेगा। भगवान शिव राख लगाते हैं। जीवन में आप कुछ भी सोच लीजिए, पर भजन के अलावा कुछ साथ जाने वाला नहीं है। एक ईंट भी अगर कोई सोचे हम अपने साथ लेके चले जाएं तो संभव है क्या? असंभव है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस बात को समझ ले तो परेशानी क्या है? यहाँ पर इतने लोग हैं, कौन ये नहीं जानता कि सब यहीं रह जाना है। समस्या ये है मानता कौन है? जानते तो सब है, पर जब जानी हुई चीज को मान लिया जाए तब तो कुछ कल्याण है, तब कुछ कल्याण है। मैया कह के ठाकुर जी के चरणों में जाइए,
और निश्चिंत होकर एक बात बस भरोसे के साथ कह दिया करिए, प्रभु मैं आपका, आप हमारे, अब तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। कभी बस में सफर किया? किसने किसने क्या हाथ ऊपर करी? हाँ, बाकी सारे फ्लाइट में। ठाकुर जी करे फ्लाइट में घूमे। बस में सफर आप करते होंगे ना, तो दो चीजें मैं बस के विषय में बताऊंगी। पहली चीज, ड्राइव कितने लोग करते हैं? कितने लोग कार चलाते हैं? अरे हाथ तो खड़े करो भाई, कौन कौन ड्राइव कर लेता है? अच्छा, इतने लोग करते हैं। जब आप खुद ड्राइविंग करते हैं तो यातायात के, ट्रैफिक के जितने रूल होते हैं उसे पालन कौन करता है? आप ही करते हैं ना। जो ड्राइविंग सीट पे होता है उसे सारे रूल फॉलो करने पड़ते। लेकिन जब आप एक बस में टिकट लेके बैठ जाते हैं तो यातायात के नियम का पालन कौन करता है? आप करते हैं क्या? आप तो बढ़िया अपना पैर फैलाए बैठे हो, ड्राइवर जाने और ड्राइवर का। ठोकेगा तो ये भोगेगा, गलत काट के ले जाएगा ये जुर्माना भरेगा, टोल आएगा तो ये टोल पे करेगा, हमें क्या करना है? क्यों आप निश्चिंत बैठे हैं? क्योंकि आपने एक टिकट ले ली, एक टिकट ले ली है। उस टिकट के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आप निश्चिंत बैठे हुए हैं और ड्राइवर सारी जिम्मेदारी लेकर चल रहा है। और एक चीज बस के विषय में, बस में जब लोग बैठते हैं ना तो अक्सर लोग आगे बैठना चाहते हैं, पीछे बैठने में कतराते हैं। सबसे पीछे की सीट पे जल्दी कोई बैठना नहीं चाहता है। बहुत मजबूरी हो तब बैठेंगे, नहीं तो बैठना क्यों? जितना पीछे बैठो उतने उचक्के लगते हैं, छोटा गड्ढा बड़ा धक्का, सो आगे बैठो। अब इस चीज को समझिएगा, आप ड्राइवर से जितनी ज़्यादा दूरी पर होते हैं आपको धक्के उतने ही ज़्यादा महसूस होते, और ड्राइवर से जितने निकट आप बैठोगे आपको उतना ही कम धक्का लगेगा। ये ड्राइवर कौन है? अपने जीवन की गाड़ी को राम जी के हाथ में सौंप दीजिए। आप राम जी के जितने निकट रहेंगे दुख के ठोकर उतनी कम लगेगी, और जितना दूर रहेंगे उतने ही ज़्यादा धक्के खाने पड़ जाते हैं।